Hello students, in this audio lecture we will try to understand the topic factors affecting price elasticity of demand। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। ये चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का और इसमें हम कर रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स तत्व या निर्धारक तत्व कौन से हैं। नंबर 1 इज नेचर ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की प्रकृति। सभी कमोडिटीज़ को जनरली हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। नेसेसरीज, आवश्यकताएं होती हैं, कंफर्ट्स, आरामदायक वस्तुएं होती हैं और लग्जरीज, जो विलासितापूर्ण वस्तुएं होती हैं। जो आपकी नेसेसरीज ऑफ लाइफ हैं, जैसे कि सॉल्ट है, ऑयल है, मैच बॉक्स है, मेडिसिन्स हैं, दे हैव और जनरली लेस इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड। उनकी डिमांड जो है वो कम लोचदार रहती है, यानी कि प्राइस बढ़े या कम हो, डिमांड में ज़्यादा अंतर नहीं आता। दूसरी तरफ वो गुड्स हैं जो कंफर्ट्स हैं, जैसे कि गुड क्लोथ्स हैं, मिल्क है, फ्रूट्स हैं, होटल्स में जाना है, तो वो कुछ कंफर्ट्स में आती हैं और कुछ लग्जरीज में आ जाती हैं। जो ऐसी कमोडिटीज़ हैं, द डिमांड फॉर सच कमोडिटीज़ इज़ हाईली इलास्टिक because when the price falls demand will increase by a greater proportion। तो जैसे ही कीमत थोड़ा सा कम होती है तो डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। जनरली जो कुछ गुड्स हैं, लाइक आजकल लोअर क्लास और मिडिल क्लास भी उन्हें यूज़ करते हैं, जैसे कि एसीज हो गए, फर्नीचर्स हो गया, कुछ गोल्ड हो गया, तो ऐसे कुछ गुड्स की डिमांड यूनिटरी इलास्टिक भी हो सकती है, लेकिन जनरली डिमांड जो है वो या तो लेस इलास्टिक होती है और या फिर मोर इलास्टिक होती है। पॉइंट नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। सब्सटीट्यूट्स मीन्स कि जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उससे मिलता जुलता क्लोजली लाइक्ड प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि पेन आप यूज़ करते हैं तो यू हैव लार्ज वैरायटी ऑफ पेन्स और डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ कॉफ़ी, टी, टूथपेस्ट, सोप्स, तो बहुत सी कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सी एक जैसे मिलती जुलती गुड्स होती हैं। सो अगर किसी वस्तु के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो ऐसी प्रोडक्ट की, ऐसी वस्तु की डिमांड जो है वो हाईली इलास्टिक होगी। क्यों? बिकॉज वेन एवर द प्राइस ऑफ वन product falls, the consumer will reduce its demand and consumer will try to buy the another substitute product। तो वो अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा कम होगी, क्योंकि कंज्यूमर के पास ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं कि वो उससे मिलते जुलती दूसरी वस्तु को खरीद सके। बट देर आर सम कमोडिटीज़ विच हैव वेरी लेस और नो सब्स्टिट्यूट्स, लाइक से सिगरेट है, लिकर है, वाइन है, या कुछ ऐसी और कमोडिटीज़ हो सकती, तो ऐसी कमोडिटीज़ की डिमांड इन इलास्टिक रहती है। पॉइंट नंबर 3 इज गुड्स विद डिफरेंट यूजेस, वैकल्पिक उपयोगों की वस्तुएं। कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, मल्टीपल यूजेस होते हैं, बहु उपयोगी वाली जो वस्तुएं होती हैं, तो ऐसी गुड्स की डिमांड भी इलास्टिक डिमांड होती है, लोचदार मांग होती है। जब प्राइस कम होता है तो हम उसकी डिमांड बढ़ाते हैं। वाई? क्योंकि उस अवस्था में हम उस सस्ती वस्तु के जितने भी वैकल्पिक उपयोग हैं उन सब में उसका उपयोग कर लेते हैं। बट व्हेन द प्राइस ऑफ सच प्रोडक्ट इंक्रीजेस we reduce the demand, because then we use this commodity only in more important uses। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड एकदम से कम हो जाती है, क्योंकि तब हम उस वस्तु को जो बहुत इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं, जो महत्वपूर्ण उपयोग हैं, उन्हीं में उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज़, वस्तु के उपयोग का स्थगन। अगर हम किसी वस्तु के इस्तेमाल को पोस्टपोन कर सकें तो ऐसी डिमांड मोर इलास्टिक होगी। जैसे कि मान लीजिए आपने बुक्स खरीदनी है और बुक्स की प्राइस बढ़ गई, तो आप वेट कर सकते हैं कि ओके वी कैन बाय द बुक्स नेक्स्ट ईयर, और वी कैन बाय दिस ड्रेस और दिस टेलीफोन और द सीमेंट, एनी प्रोडक्ट नेक्स्ट ईयर, और आफ्टर सम टाइम व्हेन द प्राइस फॉल्स देन यू कैन पोस्टपोन, सो इट मीन्स द डिमांड इज मोर इलास्टिक। बट कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनकी
डिमांड को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल आप BCom 1 में हैं तो आपको BCom 1 की बुक इमीडिएटली रिक्वायर्ड है, सो यू कैन नॉट पोस्टपोन इट। सिमिलरली मेडिसिन हैं, फूड्स हैं और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनके डिमांड को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो ऐसे गुड्स की डिमांड लेस इलास्टिक है। पॉइंट नंबर 5, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। आइदर पीपल हैव वेरी, दोज पीपल हु हैव वेरी हाई इनकम और वेरी लो इनकम, दे जनरली हैव इनइलास्टिक डिमांड फॉर गुड्स। अर्थात वो कुछ लोग ऐसे जो बहुत अमीर हैं या बहुत निर्धन हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों की विभिन्न वस्तुओं के लिए डिमांड जनरली लेस इलास्टिक रहती है या इनइलास्टिक रहती है। क्यों? क्योंकि जो तो निर्धन लोग हैं, लो इनकम है जिनका, वो तो नेसेसरीज को ही खरीदेंगे। तो नेसेसरी जो आवश्यकताएं हैं उनकी डिमांड हमने पॉइंट नंबर 1 में किया, उनकी डिमांड ऑलरेडी इनइलास्टिक है। और जो रिच पर्सन्स हैं उनकी डिमांड क्यों इनइलास्टिक है जनरल सभी वस्तुओं के लिए? क्योंकि दे हैव हाई लेवल ऑफ इनकम्स, अपनी अधिक आय से वो किसी भी वस्तु को हाई प्राइस पर और लो प्राइस पर सभी पर खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आदतें। फॉर दोज गुड्स वी हैव डेवलप्ड अ पर्टिकुलर हैबिट और एडिक्शन, तो उस ऐसी गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है। जैसे हमें एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टी की आदत है, या पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सिगरेट की आदत है, या हमें पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ ड्रेस ही हमें खरीदना है, किसी पर्टिकुलर होटल में ही जाना है, तो इट मीन्स कि जिन चीज़ों की हमें आदत पड़ गई है वो हमें महंगी मिले या सस्ती, उनकी हम डिमांड कम नहीं करते हैं, तो ऐसे गुड्स की डिमांड लेस इलास्टिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, किसी भी वस्तु पर आय का खर्च किया गया अनुपात। द ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच we spend on a product, more elastic will be the demand। अपनी आय का अगर किसी वस्तु पर हम अधिक भाग खर्च करते हैं तो उस वस्तु की डिमांड मोर इलास्टिक होती है। लेकिन जिन वस्तुओं पर हम अपनी आय का बहुत लेसर प्रोपोर्शन खर्च करते हैं तो उनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है। क्यों? जैसे कि अपनी इनकम में से हम मैच बॉक्स खरीदते हैं, पेंसिल खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, तो इन वस्तुओं पर बहुत लो परसेंटेज ऑफ आवर इनकम खर्च हो रहा है, तो इसलिए इनकी प्राइस थोड़ी बढ़ भी जाए तो बजट हमारा डिस्टर्ब नहीं होता, तो इन गुड्स की डिमांड लेस इलास्टिक रहती है। लेकिन कुछ गुड्स ऐसी हैं लाइक वी बाय से LCD खरीदा है, कंप्यूटर्स, कार खरीदी है, जो हाईली प्राइस प्रोडक्ट्स हैं, लग्जूरियस आइटम्स वो खरीदी है, तो जिन पर हमारी इनकम का एक लार्ज प्रोपोर्शन जा रहा है, तो उस वजह से हमारा बजट क्योंकि डिस्टर्ब होता है, तो जैसे ही प्राइस बढ़ती है इन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, यानी कि इन गुड्स की डिमांड मोर इलास्टिक होती है, अधिक लोचशील होती है। पॉइंट नंबर 8 प्राइस लेवल, कीमत स्तर। जो वस्तुएं बहुत महंगी हैं या फिर बहुत सस्ती हैं उनकी डिमांड जनरली लेस इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि जो बहुत सस्ती हैं जैसे कि मैच बॉक्स, पेंसिल, पेन, इन चीज़ों की प्राइस थोड़ी सी बढ़ने से किसी को भी अंतर नहीं पड़ता, जिस वजह से इनकी डिमांड कम नहीं होती, तो लेस इलास्टिक रहती है। लेकिन वो गुड्स जो कि हाईली प्राइस्ड हैं, जैसे कि इसके साथ ही वो गुड जो कि हाईली प्राइस्ड है जैसे डायमंड, ज्वेलरी, ये कौन खरीदता है? ये अमीर लोग खरीदेंगे, निर्धन नहीं खरीदेंगे, अमीर लोग खरीदेंगे। एंड दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ मनी, तो उस केस में उनकी अगर प्राइस बढ़ता भी है उन गुड्स का तो डिमांड में ज़्यादा कमी नहीं होती। लेकिन कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो मीडियम प्राइस्ड होती हैं, जिनको कि एक मिडिल क्लास पर्सन ही खरीद सकता है, तो ऐसी गुड्स जो हैं वो ना तो बहुत महंगी ना सस्ती होती हैं, तो ऐसी गुड्स की डिमांड हाईली इलास्टिक रहती है। जैसे ही प्राइस बढ़ती है डिमांड एकदम से कम हो जाती है। एंड लास्ट पॉइंट इज टाइम, रोल ऑफ टाइम पीरियड, समय अवधि। समय अवधि का मतलब कि हाउ मच टाइम वी हैव टू फुलफिल आवर डिमांड। जो वस्तु हम खरीदना चाहते हैं उसको हम कितना समय दे सकते हैं। अगर इमीडिएट नीड है, वेरी शॉर्ट, इमीडिएटली हमें रिक्वायर्ड है, तो डिमांड विल बी लेस इलास्टिक। हम क्योंकि डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते, और अगर हम थोड़ा समय वेट कर सकते हैं